हाँ भैया, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भैया, हाँ सलमान, गौरी, दीपक, नमस्ते भैया। चलो आप सब लोग बताओ, सर मैंने 2 लेक्चर स्किप कर दिया है। भैया अगर 2 लेक्चर स्किप कर दे तो भैया हम क्या करें बताओ? गलती तुम्हारी है ना, उसको जाकर देख लेना दोबारा, और क्या। ठीक है, चलो ठीक है बा। अब देखिए क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कोई किया है? सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही कलवा वाला क्वेश्चन था ये। हाँ सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भैया, तो भैया सैड हो तो क्या करो अपना। चलो तुमको और नागिन डांस कराते हैं भैया। तब नागिन डांस करना है, आओ नागिन डांस करो, अपने आप नागिन वाला फीलिंग आएगा, सैड वाला फीलिंग खत्म हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, चलो डी डी डी, वेरी गुड भैया। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है यार, इसमें कुछ करना थोड़ी है। हाँ लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ करना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। बताओ ए इनवर्स का मान कितना हो जाएगा? सर ए इनवर्स का मान होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी ए अपॉन में क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर यही बताया था फॉर्मूला ना, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लो भैया भाग कटे करो इसको, सर इससे से भाग कटे, आंसर आ गया ए, आंसर आ गया ए। बताओ किसी को दिक्कत? अरे अरे कौन कहा लंबा गया भैया, 1 मिनट का आंसर है। अरे भैया लो 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 लो, किसको लग रहा है वो ज्यादा गया? भैया देखो, इसका फॉर्मूला पता है, लिखवाए थे कि नहीं? लिखवाया था ना? हाँ रुको रुको, बुला रहे हैं। चल भैया ठीक है भैया, अच्छी बात है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ओ भैया कहाँ गया? नहीं आ रहा, चलो देखो सब लोग देखो, जिसका आंसर नहीं है बताओ। अरे भैया देखो, ये जो डिटर्मिनेंट ए है ये ऐसे ही रहेगा। ये बताओ इसका फॉर्मूला बताए थे कि नहीं? बताओ अगर एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स होगा, जो प्रॉपर्टी लिखवाए थे, तो सर एडज्वाइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी होती है ए अपॉन में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लिखवाए थे कि नहीं? तो भैया बस इससे काटो ना। अरे काटोगे, आंसर कितना आ गया? ए आ गया, ए ए आ गया, ए मेरा आंसर। बताओ ए वाला कौन दिख रहा है? यही तो आंसर आ गया। चलो बस खत्म। हाँ बस प्रॉपर्टी लगा देंगे हीरो। चलो ठीक है, बढ़िया सबको। चलो भैया, चलो भैया जो साइड पे लाओ, डांस करो थोड़ा सा। आज तुम लोग को डांस दिखाया, किसको किसको डांस करना है जल्दी फटाक से, बस 2 मिनट, फटाक डांस कर लो 1 मिनट। जिसको अच्छा नहीं लग रहा भैया लो थोड़ा सा डांस करो आप। डांस करना है कलवा के साथ, आओ कलवा के साथ तुमको डांस कराए, तुम्हारा सैड वाला फीलिंग पहले खत्म करे। ठीक है, सैड वाला फीलिंग खत्म करो पहले अपना, अपना सैड वाला फीलिंग खत्म करो फटाक से। आओ नागिन डांस करते हैं कलवा के साथ। ठीक है चलो, हाँ, तुमको भी इसी के बारे में डांस करवाए ना। रुको, तुम्हें को सैड लग रहा था ना, जिसको सैड लग रहा था उसी को डांस करवाएंगे। चलो क्या नाम था उसका? हाँ तुम्हें करवा, रुको रो, आओ। कैसा हट्टा कट्टा के वजह जैसा? बस देखो तुमको तुम देखे है नहीं। ठीक है चलो, इमेजिन कर लेते हैं ना, इमेजिन कर लेते हैं, आओ इमेजिन करके बना देते हैं थोड़ा सा, समझ जाना। ठीक है, डोंट फीलिंग सैड, नहीं खतरनाक वाला बन जाए। डोंट बी फीलिंग सैड, ठीक है बढ़िया सर, तुमको भी करना है डागिन दास। चलो भैया ठीक है ना, आप सही है ना? तुम चिमकास कर दो एक बार, हंस दो एकदम खबड़िया वाला एकदम। ये ठीक है, हाँ यू आर डांसिंग। कल टेस्ट नहीं होता, टेस्ट हो जाएगा, ये लोग घबराओ मत, टेस्ट हो जाएगा। कल शायद टेस्ट नहीं बना था। ठीक है चलो ठीक है, पहले हाँ चलो ठीक है भैया। अब सैड नहीं ना है, चलो अब सैड मतलब ये डांस कर दो भैया। ठीक है भैया, डोंट फीलिंग सैड, स्माइल, स्माइल कर दो एकदम बढ़िया वाला ना, बढ़िया वाला स्माइल कर दो ऐसे। चलो सैड नहीं रहना है। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट किया जाए ना। हाँ
हाँ डी उसका आंसर आ जाएगा हीरो। ठीक है, अब डोंट फीलिंग सैड, अब दांत चियार दो तो क्लास स्टार्ट किया जाए ना। अब बाद में सब लोग डांस करना, ठीक है। अभी पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद लास्ट में डांस किया जाएगा, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद डांस किया जाएगा। चलो अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन है, चलो कौन कौन बताएगा ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए कितने लोगों को याद है, फटाक से करो, जल्दी करो। अब 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये जो आपने ए दिया है इसका ए इनवर्स निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फटाक से कॉपी खोलो, कॉपी खोल के इस आव्यू को लिखो और इसका ए इनवर्स निकालो। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो लगना चाहिए 1 मिनट हम, लेकिन हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। फटाक से करो, ये तुम्हें हेल्प करेगा डिटर्मिनेंट में जब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी तो। चलो जल्दी से फटाक से बताओ, बता दो भैया। हाँ भैया बस अब दांत चियारी हो गया, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया जाए, गिर मत जाना तुम लोग इतना दांत चियार रहे हो, ठीक है। हाँ कुर्सी बैठे तो कुर्सी पर अच्छे से बैठे रहना ना, कुर्सी लेके मत गिरना, नहीं तो भी तुमको गुस्सा आएगा। हाँ कि अपने तो मजा ले लिया, हमको तोड़ दिया। चलो ए इनवर्स पूछा है तो ए इनवर्स का मान कितना हो जाएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। आई थिंक सबके दिमाग में घंटी बज गई होगी, सबका दिल धक धक कर दिया होगा कि नहीं? सबका दिल धक धक किया होगा ना एडजॉइंट ऑफ ए देख के कि सर जी इसको तो आप बताए थे। हम कर नहीं रहे भैया, हम कर नहीं रहे, घबराना मत, हम कर नहीं रहे, तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं हम, ठीक है। तुम लोग करोगे उसके बाद ही हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, उसके बाद करोगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालोगे, ये दोनों निकालोगे, बस मान रखोगे। अब जितना स्पीड से कर सकते हो। अजय यादव, अजय सॉरी अजय यादव नहीं, तुम तो भैया कुछ और हो ना, सॉरी भैया, ठीक है। ए इनवर्स, ठीक है, ये इसका हम मॉड नहीं लिए, सॉरी इसका हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाले, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर भैया ये ऐसे होता है ना, सॉरी भैया तुम लोग डांस करो शांति से अपना, ठीक है, तुम लोग शांति से डांस करो, हम लोग अपना काम करते हैं। देखो अगर सर ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है हीरो ना, तब आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तब के लिए फॉर्मूला है। चलो हाँ चलो भैया, तो अब धक धक कर रहा है तो देखो तुम लोग कम थोड़ा दवाई दे रहे हैं, इस दवाई को खा लो, हो सकता है धक धक करना बंद कर दे, लेकिन एकदम के लिए बंद मत करना तो दिक्कत हो जाएगा ना, करना चाहिए। चलो हाँ तो आंसर बता दो, आ गया, चलो ठीक है। अब हम कर रहे हैं, जिसका आंसर आया होगा, जिसका आंसर सही आया होगा वो कमेंट कर देगा यस सर सही आया, मतलब यस भैया सही है, कमेंट कर देना जो भी है, हाँ जो मन करे वो कमेंट कर देना, बता देना सही आ जाएगा, ठीक है। करवा दे, हम करवाएं। देखो सर सबसे पहले स्टेप क्या होता है तो बताओ, सबसे पहले स्टेप तेजू खा की तरह एकदम एकदम तेजू खा, बताओ 4 लिखोगे ना, लिखोगे 4 3 4 3, लिखोगे फटाक से, लिखोगे 3 4 3 4, 3 से लिखोगे ना, 1 1 1 1 लिखोगे, उसके बाद फिर यहां से आ जाओगे 4 3 4 3 3 4, अच्छा गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया ना, ठीक है, 4 3 फिर 3 4 है ना, 4 3 3 4, ठीक है, यहाँ पे 3 4 3 4 3 3, लो भैया हम तो हम में गलती लिख दे रहे हैं। चलो अब सही है, अब सही है ना, देखो 4 तो 4 लिखोगे, 4 3 फिर 3 4, ठीक है भैया, 3 4 3 3, ठीक है भैया, फिर 1 1 1 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहां से आ जाओगे 4 3 3 4 4 3 3 4, बताओ किसी का आंसर आया? यस सर मेरा है, अरे सॉरी किसी का आंसर गया देखे नहीं, फिर से कमेंट करो तो, देखे नहीं, हाँ सही है, अब सही है ना, चलो चलो भैया, चलो अब गुणा करते हैं, फटाक से गुणा करते हैं। हाँ अब सही है, किसी का आंसर कोई किया है कमेंट, एक बार देख लेना, मिला लेना, ठीक है। चलो देखो कैसे गुणा करते हैं, 4 चौका 16, क्या बोलोगे 4 चौका 16, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, ठीक है भैया, 3 त्रिक के 9, 9 में से जाएगा 12 कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, ठीक है भैया, 3 त्रिक के 9, 9 से जाएगा 12 कितना बचेगा सर, माइनस में 3 बचेगा भैया, ठीक है भैया आ जाओ, 3 एकम 3, 3 से जाएगा 4 बचेगा सर, माइनस में 1 आ जाएगा, काम खत्म, 4 एकम 4, 4 से 3 जाएगा, क्या बचेगा भैया 1 बच जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बच जाएगा भैया 0, फटाक से करोगे ना, 3 एकम 3, 3 से जाएगा 4 बचेगा, माइनस में 1 बच जाएगा भैया, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं ना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 सर 0 हो जाएगा, काम खत्म, 4 एकम 4, 4 एकम 3 भैया 1 हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है, कर लोगे ना। अब बताओ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते, बताते ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हो सर, देखो इसका पंक्ति पकड़ोगे, बोले थे ना सर, इसका पंक्ति पकड़ेंगे और इसका स्तंभ पकड़ेंगे, बस गुणा करवा दो, बस गुणा करवा दो फटाक से। क्या करोगे सर, 1 का गुणा 7 से 7 आ जाएगा, 3 का गुणा -3 से -3 आ जाएगा, 3 गुणा -3 से -3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस अब जो दोनों वैल्यू आई है यहाँ पे चिपका दो तुम्हारा आंसर। चलो हाँ 733 110 110, चलो भैया आकाश कुमार ठीक है, चलो दीपक का भी सही है, सौरभ का भी सही है, देवानंद भैया पीछे का लेक्चर एक बार देख लेना अगर छूट गया तो, ठीक है। अंशु सिंह अगर समझ में नहीं आया ना तो देखो इससे पीछे लेक्चर में जाकर देखना, हम लोग निकालना सीखे हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालते, तो इसको घर पे जाके एक बार देखना, पीछे का लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा हीरो, ठीक है। उम्मीद करेंगे देख लोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बस यहाँ पे इसका मान रखोगे, यहाँ पे इसका मान रखोगे, कल के लेक्चर में बताए थे, बहुत अच्छे समझाए थे, कृष्णा का भी ठीक है, चलो ना, हाँ आकाश का भी ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब बस ये 1 आएगा तो 1 तो रखोगे नहीं, क्योंकि 1 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से डिवाइड करना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं रखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का मान बस रख दोगे, तुम्हारा ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अरे भाई सब बता चुके हैं, फिर से टाइम नहीं है, ठीक है। चलो इसका निकालो इनवर्स, ठीक है। कुछ चीजें पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। कुछ चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी, कि बताओ अगर एक ही चीज को हम बोल रहे ना, एक ही चीज को हम 4 बार नहीं बताएंगे, 2 बार बता दिए, तो कल बताएं, उसके पहले उस पर 2 क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन तुमको वहां करके समझाएं, फिर आज एक क्वेश्चन फिर करवाएं, ठीक है। इतना करवा दिए ए इनवर्स, यार तुम घर पे नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा हीरो। हाँ मुंह मत बनाओ, ठीक है, ढंग से देखो, मुंह नहीं बनाना, ठीक है। देखो 2 × 2 का देखो सिंपल होता है, अगर तुम्हें 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, फॉर्मूला बदलेगा नहीं, कैसे निकालोगे, देखो इसका सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो सर 2 × 2 का एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते, ध्यान देना। देखो 2 × 2 का अगर तुम्हें कभी भी 2 × 2 वाले का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो देखो इसका सिंपल तरीका है, हाँ जिसका भी आंसर आ गया वेरी गुड है। देखो जिसको समझ में नहीं आया देखो गुस्सा मत करना है, ठीक है, गुस्सा मत करना, मोबाइल मत लिखो भैया, मत लिखो, तुम लाइन से भी लिख दोगे, नंबरिंग करके हम समझ जाएंगे, 1 2 जैसे लिख दोगे, 3 4 5 ऐसे लिख दोगे तो भी हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, तुम नहीं लिखोगे तो बेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिख के दिखाओगे, हम तुम्हारा नाम लेंगे तभी तुम अच्छे हो, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है ना, बस तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें आ रहा है, वही बेस्ट हमारे लिए, बस वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं आए तो पूछ सकते हो। चलो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे भैया, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या कहते हैं, देखो भैया इसको बदल दो, क्या कहते हैं भैया, इसको अदला बदली, क्या लिख लो, इसको अदला बदली कर दो, ठीक है, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, अदला बदली कर दो भैया, 4 और 2 हो जाएगा अदला बदली। देखो 2 × 2 का सिंपल है, 3 × 3 में तुम्हें उतना लिख के करना पड़ेगा, लेकिन 2 × 2 में कुछ नहीं करना है, बस एक को ब्रैकेट बनाना है, लिखना है। क्या बोलोगे सर, ऐसे होगा, इसका अदला बदली कर दो और इसमें क्या कर दो, माइनस से गुणा, जो दिख रहा है ना इसमें क्या कर दो, माइनस से गुणा, इस वाले में क्या बोल दो सर, इसमें क्या कर दो, माइनस से गुणा, क्या लिखोगे, माइनस से गुणा, फटाक से माइनस से गुणा कर दो, सर हो जाएगा माइनस में 1 और कितना, माइनस में 3, वो तो भैया बोलो भैया क्लियर है। हाँ पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, और तुम तो क्लास में थी, मतलब थे, तब क्या बोल रहे हो, अगर नहीं तो जाकर देखो एक बार, अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा, और चैप्टर 4 में बहुत दिक्कत होगा, तब तो इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई अब देखो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बहुत सिंपल होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ सर, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत सिंपल होता है, देखो जैसे लिखा है ना, देखो कैसे लिखा है, 2 4 3 1 लिखा है ना। अगर तुम्हें सर इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 2 × 2 में क्या करोगे सर, इसका देखो इससे गुणा करो, क्या बोलोगे सर, 2 × 4 माइनस में 3 × 1 × 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 - 3 2 चौका 8 - 3 बराबर कितना 5 हो जाएगा। अब मान रख दो बस, और क्या, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2 × 2 का निकालना तो कैसे करोगे भैया, सोचो, 2 का गुणा 4 से तो 2 चौका 8, क्या बोलोगे सर, 2 चौका 8, फिर माइनस 1 × 3 ऐसे, ठीक है भैया। जैसे सारणिक का मान निकालते थे, जो सारणिक होता था 2 × 2 का, जब सारणिक का मान निकालते थे, कभी क्लास 12 में पढ़े होगे तो वही लॉजिक है, बस निकालोगे 2 × 4 माइनस में 3 × 1 आराम से आ जाएगा 5, बस जो वैल्यू आई है उठा के चिपका दो, आंसर आ जाएगा। चलो
ठीक है, कर लोगे ना, आगे बढ़ो। बताओ इसका क्या आएगा इनवर्स, सभी लोग बताओ, इसका इनवर्स निकालो फटाक से। हाँ। तो इसका ए इनवर्स कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। चलो जिसका सही वेरी गुड है, ठीक है। देखो एक बात कहेंगे, समझ लेना, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, रट्टा मत मारना, उसको अच्छे से समझ लेना, फिर बाद में उसको समझते समझते उसको रट्टा मार लेना कि याद हो जाए, लेकिन पहले एक बार समझ लेना हीरो ना। और अगर देखो जिसका भी पीछे का लेक्चर छूटा है, एक दिन टाइम बनाओ, ठीक है, आराम से 4 घंटे 5 घंटे बैठो, 2 दिन बैठो, 2 दिन में देख के खत्म कर दो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर छूटा है, ठीक है, कभी भी तुमको लगता है मेरे पास टाइम है, ठीक है, टाइम को मैनेज करो और 4 घंटे 5 घंटे लगातार देख लो उसको, ठीक है। 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, ठीक है, या 1x पे ही देख लो, नॉर्मल पे देख के उसे कंप्लीट खत्म कर दो, लेकिन टाइम निकाल के करोगे तभी। भैया एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, देखो एबीसीडी और ए का इनवर्स उल्टा। चलो भैया ठीक है, आदित्य का आंसर आ गया, ईसा का आंसर आ गया है। तो रिफ्रेश कर लोगे, हाँ प्रिंस का भी आंसर आ गया है, चलो भैया ठीक है, चलो सही है, कृष्णा के भी आंसर है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। देखो फटाक से किया था, हम भी करें, देखो सर एडजॉइंट ऑफ ए, देखो पहले क्या करो सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखो इसका इससे गुणा करोगे भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे ना, क्या करोगे, देखो इसका इससे गुणा करोगे, कितना आएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, फिर लगाओगे माइनस, फिर सर इसका इससे गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6, कितना हो जाएगा, माइनस में 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 11 आ जाएगा, इनटू में अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, बताओ एडजॉइंट ऑफ ए तो तुरंत लिख दोगे ना, वहां पे क्या लिखना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका क्या बताया, देखो जो भैया इसको है इसको बदल दो भैया, इसका अदला बदली हेरा फेरी कर दो, आओ इसका हेरा फेरी करते हैं, इसका अगर हम लोग हेरा फेरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस में 5 और 1, बताओ सबको दिखा ना अच्छे से, अदला बदली हेरा फेरी कर दो भैया, हेरा फेरी 3 3 बदलो, माइनस से गुणा कर दो, आ जाएगा माइनस में 3 माइनस में 2, तो अभी सबको क्लियर है। चलो हाँ सूरज ठीक है, आशीष का भी ठीक है, और जिसका आ गया उसका भी ठीक है, और जो कमेंट नहीं कर पाया उसका भी ठीक है, समझे ना। ये मत सुनना कि सर हम कमेंट नहीं किए मेरा नाम नहीं लिए, ठीक है, देखो तुम्हारा नाम नहीं लिए नहीं लिए मतलब तुमको हम जानते हैं तुम भैया कर रहे हो, ठीक है, और जो कमेंट नहीं करो वही बेस्ट है, जान लेना सबसे बेस्ट है। आराम से बस चीजों को देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो उसको पूछ लेना, डाउट नंबर तुम्हारे पास होगा, उस डाउट नंबर पे भी तुमसे पूछ सकते हो ना। बस ये है कि आना चाहिए तुम्हें अंदर से, ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि हमको ये आ गया है अब हम कर लेंगे, ठीक है। अगर ये फीलिंग नहीं आ रही है तो उसको लाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, बढ़िया। चलो चलो भैया तुम्हारा आ गया, चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन सबसे लास्ट, अगर इसको जो कर लेगा, जिसको कर लेगा उसको 5 रुपए चॉकलेट, चलो आओ देखते कितने लोग कर पाते हो, कितने लोग कर पाते हो, आओ। बताओ भाई, तुम भी बेस्ट हो, तुम भी सुपर हो भैया, तुम भी बेस्ट हो, जो कमेंट कर रहा है वो भी बेस्ट है, जो बेस्ट नहीं कर रहा वो भी बेस्ट है, सब बेस्ट हो, ठीक है। भैया नेत्रिका अपने नेत्र खोलो भैया, कल भी पढ़ाए थे आज भी पढ़ा रहे हैं, मतलब शनिवार को पढ़ाए थे आज भी पढ़ा रहे हैं, पिछला लेक्चर नहीं देखे हो का, देखो जाके तब ना होगा, उसमें देखो उसका बेसिक हम बता चुके हैं, ठीक है, आज तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है। अब फिलहाल अगर एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो अब देखो जो हम यहां से बता रहे हैं, यहां से एकदम समझने का कोशिश करना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मतलब समझ रहे हो, एकदम अच्छे से यहां से समझो। अब यहां पे जो बताने जा रहे हैं इसको अच्छे से कान खोल के, आंख खोल के, मोबाइल खोल के, नेट ऑन करके अच्छे से रिफ्रेश करके देखना। चलो तो भैया ऐप सही कर लेना ना भैया, ठीक है, उसको
डिलीट करो, इंस्टॉल करो, रिफ्रेश करो, सही हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि सही नहीं होगा, हो सकता है कुछ इशू रहा होगा। अगर देखो किसी का आंसर नहीं है तो देखो हम अपना आंसर लिख रहे हैं। किसी का आंसर आया कि नहीं? अरे भैया आ जाओ, किसी का आंसर आया कि नहीं? चल, हाँ आदित्य का आंसर है, गजब यार, आदित्य का आंसर आ गया। अच्छा ये बात है, तो भैया अब कुछ करना, आप तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको कैसे भी मैनेज करना ना। अब बातचीत नहीं भैया, आओ देखो सर इसका इन्वर्स हो जाएगा, देखो फटाक से भैया, देखो एकदम हीरो की तरह करना है। किसी को भी बताओ, अच्छा किसी को भी गुस्सा आ रहा है इसमें? कुछ किया हम एक लाइन में, इसको याद कर लो विकर्ण आव्यूह का, ठीक है, इसको देखो याद कर लो विकर्ण, ठीक है, विकर्ण आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम, ठीक है। सपोज करो अगर तुमको एक आव्यूह दे दिए भैया जो विकर्ण आव्यूह है, ठीक है, मतलब यहाँ पे a 0 0 0 b 0 और 0 0 c दे दिए, ठीक है। अगर तुमसे पूछे बता दो भैया इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम आराम से दांत चियारोगे, बोलोगे अरे हमको बेवकूफ समझा क्या, ही इतना सिंपल सवाल पूछ दिया, आ जा। तो सर इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल, फटाक से बोलोगे 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c, फटाक से एकदम एकदम खुश होके। अरे भैया कहां समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, अच्छा देखो, अरे भैया कहां समझ में नहीं आ रहा है, इधर देखो इधर, अरे देखो ये आव्यूह ए दिया था ना, ठीक है, इसका बताओ ये क्या एक विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? देखो सर इसके विकर्ण के अवयव कितने हैं? 3 5 7 है ना, देखो सर इसके विकर्ण के अवयव कितने हैं? 3 5 7, मतलब क्या सर ये एक विकर्ण आव्यूह है। तो देखो वो जो ट्रिक बताएं वो ट्रिक तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉर्टकट क्या है कि अगर कभी भी तुमको विकर्ण आव्यूह दिख गया, उसका अगर तुम्हें कभी व्युत्क्रम निकालना है तो डायरेक्ट क्या करो सर, बस इसका उल्टा कर दो, 1/3 1/5 1/7, यही तुम्हारा आंसर होगा। उस मेथड से करोगे तो आएगा आंसर, वो भी शॉर्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉर्ट ये है, उससे भी शॉर्टकट ये है, ठीक है। अरे उससे भी शॉर्टकट है, मतलब अगर तुम्हें कभी भी कोई विकर्ण आव्यूह दिया है, अब विकर्ण आव्यूह के बारे में भैया तुम लोग को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट हो बाकी सब जीरो होते हैं, तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। तो अगर कभी भी हमें विकर्ण आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना होगा ए इनवर्स, तो डायरेक्ट सिंपल है 1/a 1/b 1/c कर दोगे, एकदम सिंपल है। इसमें क्या समझ में नहीं आया? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हम लिख दिए हैं बताओ? हाँ इतना इजी तो है, बस उल्टा कर देना, हो गया, रिपीट, काम खत्म। नहीं कर लोगे, विकर्ण आव्यूह है उसका उल्टा हो गया, काम खत्म, ठीक है, हो जाएगा। चलो भैया अब एक लास्ट, सबसे लास्ट लिख लो बस, ये लास्ट, ठीक है। मान लो मेरे पास एक आव्यूह है, ध्यान देना, मेरे पास सबसे छोटा एक आव्यूह है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक आव्यूह है a11, ठीक है, a12 a13, ठीक है, और एक है 21 22 एंड 23, ठीक है, 31 32 और a33, ठीक है। अब इसका डैश निकालते हैं, इसका डैश निकालो, डैश करने आता सबको? डैश मींस क्या होता है सर? परिवर्त, क्या होता है सर? परिवर्त। तो सर जो ये आव्यूह ए हम सपोज किए, इसका हम परिवर्त करते हैं, ठीक है, हाँ भैया, हाँ भैया सब लोग दांत चियार दो, अब जिसको जिसको समझ में आया सब लोग दांत चियार दो तो एक बार, नहीं भाई अगर देखो यार, हाँ तो वो भी तो विकर्ण आव्यूह है ना भैया, जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो भी तो विकर्ण आव्यूह है, तो जो भी विकर्ण आव्यूह होगा सब में ये रूल अप्लाई होगा, बस ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। अगर वो विकर्ण आव्यूह है तो उसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक वाला लगा देंगे फटाक से ना। चलो बढ़िया, आओ देखो सर इसका निकालेंगे, देखो ये 1 1 हो जाएगा सर, ये a12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a13 हो जाएगा, a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा,
A23 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। बताओ सबको क्लियर है? हाँ बस यही बात है ना, यही बात, यही बात, ठीक है। ज्यादा चलो हाँ ठीक से बता दे, चलो ठीक ठीक बता देंगे, प्लीज ध्यान दो। अब इस पर ध्यान दो, इस पर चलो ध्यान दो। तो देखो ठीक है, देखो अगर तुमसे बोले, ध्यान देना, अगर तुमसे बोले कि ए इंटू ए डैश, ए इंटू डैश ए डैश के विकर्ण अवयव का योग, ठीक है, ये बात तुम याद रखना सभी लोग एक बार एकदम आराम से। देखो अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना, क्लियर कर देना दिमाग में। ठंडी नहीं हुई है, ठंडी कहां तुमको लग रही है, दांत चियार रहे हो, ठंड हो दांत चियार रहे हो। और देखो अच्छा बताओ, अगर तुम विकर्ण निकालोगे, देखो हाँ चलो ठीक है, देखो भैया आ जाओ, देखो a इंटू अगर a डैश निकालोगे, ध्यान देना, और देखो अगर सर a इंटू ए डैश के, अगर सर हम a इंटू ए डैश के, अगर सर विकर्ण के अवयव का अगर सर हम अगर योग निकालते हैं, ठीक है, अगर सर योग निकालते हैं तो क्या आएगा, ध्यान देना। देखो a इंटू ए डैश करना है, बताओ अगर तुम a लोगे, बताओ देखो इसका गुणा है, सोचो इसका गुणा, देखो ये दिख रहा है ना सर, इसका गुणा इससे करोगे कि नहीं, करोगे कि नहीं? अगर तुम इसका इससे गुणा करोगे तो जो तुमको A11 मिलेगा ना भैया, A11 जो ये है, इसका इससे गुणा करोगे तो देखो क्या चाहिए, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर तुम a इंटू ए डैश करते हो, ठीक है, तो मान लो सपोज करो कुछ भी आएगा ना भैया, कुछ भी तो आएगा ना यार। देखो यहाँ पे क्या आएगा, गुणा करने पर मान लो कुछ ऐसा लिख दे कि तुमको समझ में आए, मान लो a आएगा, a यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे A22 आएगा। अब देखो इसका तुम्हें लोग शॉर्टकट बताएं कि पूरा नहीं करना, ये चाहिए ना। अब देखो यही विकर्ण हुआ ना सर, अगर गुणा करोगे तो ये आएगा विकर्ण, इसमें यही विकर्ण बनेगा, मतलब इसका जो एलिमेंट आएगा A11 A12 A33 आएगा। बस समझना है मेरे, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम इसका इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, A11 का स्क्वायर होगा, बोलोगे ना सर A11 का स्क्वायर, फिर क्या बोलोगे A12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या A13 का स्क्वायर, तो बोलोगे कि नहीं, देखो ठीक है ना, आएगा कि नहीं बताओ। देखो हमको क्या चाहिए, देखो हमको क्या लिखा है, हमको लिखा है a इंटू ए डैश के विकर्ण अवयव का योग, मतलब सर जो तुम a इंटू ए डैश करोगे उसमें जो विकर्ण एलिमेंट होगा, जो विकर्ण का मान होगा उसको हमें जोड़ना है। तो विकर्ण का एलिमेंट कौन होगा सर, इसमें A11 A22 A33 ये विकर्ण होंगे। तो हमको क्या करना है, इसी A11 का मान, A22 का मान और A33 का मान निकालना है। अब देखो इसके लिए तुमको शॉर्टकट बताए थे कि कभी भी दो अवयव का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें अगर किसी एक पार्टिकुलर अगर एलिमेंट की हमको वैल्यू चाहिए तो देखते हो किस प्लेस पे, तो ये किस पे, देखो पहला था ना, तो बोलोगे सर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो, इसको निकालने, बताओ इसका मान निकाले, देखो A22 का मतलब क्या सर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बताए थे कि नहीं, मल्टीप्लाई वाले में हम शॉर्टकट बताए थे कि अगर हमें कभी किसी दो अवयव का मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें केवल एक स्पेशल केवल एक एलिमेंट की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए देखेंगे वो किस प्लेस पे, उसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन क्या है, A22, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A22 पे है, तो A22 की वैल्यू कैसे आएगी, तो बोलोगे सर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर दूसरी पंक्ति, ध्यान देना, दूसरी पंक्ति और सर दूसरा स्तंभ का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, लो भैया करवा दो। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर हो जाएगा भैया। क्या बोलोगे, A21 का स्क्वायर A23 का स्क्वायर और A23 का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया नहीं। और सबसे लास्ट कर लो, अगर सर हमको A3 का मान चाहिए भैया, A33 का, तो क्या बोलोगे सर, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बोलोगे सर तीसरी पंक्ति और क्या सर तीसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आगे पे चमक गया है, लो भैया खतरनाक वाला, बस अब इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो आराम से कि सबका स्क्वायर है ये, ठीक है।
समझा ना। मतलब अगर सर दो अवयव होगा, एक होगा ए, एक होगा ए डैश, तो अगर सर उसके विकर्ण के अवयव का अगर जब योगफल निकालेंगे तो याद कर लेना सर, पहले का स्क्वायर मतलब जो पहला वाला अवयव होगा उसका स्क्वायर, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। ये कैसे है वो हम समझाएं, लेकिन हमें बस याद रखना है, अगर सर एक अवयव होगा उसका परिवर्त होगा तो इन दोनों के गुणनफल में अगर हमें सर इसके विकर्ण के अवयव का योग चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो अवयव ए देगा इसके सारे अवयव का स्क्वायर करके सम कर देंगे। स्क्वायर करके देखो लिखा ना A11 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया क्लियर है, इसको नोट कर लो आराम से। क्लियर है, तो अब बता दो इसका आंसर कितना आएगा एक बार। चलो बताओ बताओ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सब लोग बताओ। इसका पूछा है सम ऑफ डायगोनल ए इंटू ए डैश, बताओ कितना आएगा। ए इंटू ए डैश के डायगोनल का सम कितना आएगा। अच्छा प्लस प्लस नहीं किया क्या, प्लस प्लस ही तो है भैया, अरे सब साथी में प्लस ही रहेगा, सब प्लस में रहेगा सब। ठीक है, हाँ ठीक है, कहीं से भी नोट कर लेना, नोट करना, लेकिन देखो अगर अभी नोट करोगे तो अच्छा रहेगा ना, साथ साथ में नोट कर लोगे आराम से नोट हो जाएगा। लो देखो ये है, तीस आएगा, 29 आएगा, 40 आएगा, गजब, 56 आएगा, कोई बोल दो 72 आएगा, कोई बोल दो 73 आएगा। स्क्वायर करके जोड़ने नहीं आ रहा हो भाई, इतना तेज तुम लोग हो। अरे यार 10 आएगा, अरे गजब, एक लोग बोल रहा है 10 आएगा। वीर बहादुर लोग, तुम लोग तो नाक डुबा दोगे एकदम, इज्जत का तुम लोग नाक डुबा दोगे। अरे यार सबका स्क्वायर करना, बताओ एक का स्क्वायर कितना होगा भैया। भैया एक का स्क्वायर करना है, 0 है इसका स्क्वायर करना है, -3 है इसका स्क्वायर करना है, 2 है इसका स्क्वायर करना है, 3 है इसका स्क्वायर करना है, एंड -1 है इसका स्क्वायर करना है, प्लस में सर -2 है इसका स्क्वायर करना है, सर 1 है इसका स्क्वायर करना है, 0 है सर इसका स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ओ भाई गजब गजब, सब लोग अपने आप में एकदम जबरदस्ती कर रहे, सर यही आएगा, यही आएगा एकदम, किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है लेकिन सबका आंसर अलग लगा रहा है। चलो देख लेते हैं हम भी कितना आएगा। लो भैया देखो, देखो भैया हम भी करते हैं, हम भी देख ले हमारा आंसर आ रहा है। देखो भैया 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस सर 1 का स्क्वायर 1, प्लस सर 2 का स्क्वायर 4, प्लस सर 1 का स्क्वायर 1। भैया इतना आंसर आएगा भैया, जोड़ लो भैया, 9 1 10, 9 1 10, 10 10 20। चलो भैया सही है, हाँ भैया गजब, अभी को देखो आंसर सही आया। आप लोग नकलची मार के सही बोलोगे, नकलची मारने में तो माहिर हो ना। हाँ चलो अब सही है भैया, चलो हाँ क्लियर है, हाँ पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट नंबर हाँ उसमें सेंड कर देना, ठीक है, अभी क्लास खत्म होगी तो उसके बाद पूछ लेना, ठीक है, और जो भी बातचीत करना है क्लास के लास्ट में बात करना, ठीक है, अभी फिलहाल जो समझा रहे उसको समझ लो, जब क्लास खत्म होगी तो उस टाइम पूछेंगे, उस टाइम जो पूछना होगा पूछ लेना, और फिर अलग से तलग से बता देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल इस पर ध्यान दो, चलो सबका क्लियर है ना। चलो भैया अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, एक लास्ट
क्वेश्चन बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे प्रैक्टिस पे, ठीक है। बताओ एक ऐसा अवयव है, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल पूछा है, एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा अवयव, पहला सममित, दूसरा विषम सममित। बताओ इसमें से क्या होगा? विषम सममित, बता दो हीरो लोग, सभी लोग तो क्या होगा? सममित की विषम सममित? ओ भैया चलो भाई तुम्हारा नाम ले लें, आओ भाई तुम्हारा नाम ले लें। तुम्हारा नाम कहाँ मिलेगा बताओ, हम जाके ले लेते हो। कितने रुपए का मिलेगा? 4 रुपया 5 रुपए का, देख लेंगे। 32 नहीं आएगा हीरो, 32 कहां से आ गया यार, कैसे जोड़ो भैया? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर भी 1 लिख दियो क्या भैया? 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। भैया -2 का स्क्वायर प्लस में 4 ही होगा, ठीक है। चलो हाँ भैया ठीक है। देखो सममित और विषम सममित पहचानने के लिए हम क्या बोले थे कि अगर तुम्हें कभी दिया होगा तो बस क्या करोगे, जहां पे ए आई जे इसको बदल दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा जे का क्यूब, माइनस में कितना सर? आई का क्यूब। अब इसको सर सेम टू सेम करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे, तो सर ये हो जाएगा आई का क्यूब माइनस में कितना? जे का क्यूब, ठीक है। तो बराबर में सर हमको दिख गया क्या कि सर जो ये ए जे आई है वो माइनस में क्या हो गया? आई जे के बराबर हो गया, ठीक है। तो सर कभी भी अगर ए जे आई माइनस में अगर आई जे के बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं सर? विषम सममित अवयव बोलते हैं, ठीक है। बहुत सही, वेरी गुड। चलो भैया क्लियर है। चलो एक लास्ट कर लेते हैं, बस खत्म करते हैं, ठीक है। चलो बता दो इसका ए इनवर्स कितना आएगा जल्दी से? हाँ विषम आएगा हीरो, विषम आएगा, जिसका भी आंसर विषम है सही है, ठीक है, विषम आएगा। हाँ ठीक है, सबका सही है। इसका बताओ आंसर क्या आएगा फटाक से? ए इनवर्स। अगर सर 2 क्रॉस 2 का ए इनवर्स, 2 क्रॉस 2 का ए इनवर्स, सर क्वेश्चन तो उतारे दीजिए। लो भैया क्वेश्चन उतार लो भैया, लो भैया क्वेश्चन कहाँ दिए थे भैया? हम क्वेश्चन कहाँ दिए थे? ये दिए थे, लो। अच्छा अब भैया तुम लोग को क्लास अच्छा लगता नहीं तो क्लास तो इंडा करना पड़ेगा ना, ये बताओ। तुम लोग बोलोगे सर जी भूख लग गया, खाना खाना है, ये करना वो करना है, तो खत्म करेंगे तभी जाके खाओ पियोगे? ये बताओ, ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। टूट 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 टूट। भैया हम उस मेथड से कहां सॉल्व करें? भैया तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो तुम उस मेथड से सॉल्व करना, उस मेथड से। हम उस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। उस मेथड में जब था, जब 3 इंटू 3 का था तब उस मेथड को लगाते थे ना। 2 इंटू 2 का भी मेथड अलग है ना। ये बताओ, गजब गजब बताओ तुम लोग क्वेश्चन हो, तुम लोग इतना सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, सर इसको बदल देंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। देखो सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। क्या करते सर? इसका देखो इससे गुणा करो। सर अगर तुम इसका इससे गुणा करो, ध्यान दो भैया, इसका तुम इससे गुणा करो कितना आएगा? माइनस में 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस में 10 आएगा। इसको पहले इधर कर देते भैया, तुमको पहले फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, लिख देंगे, ठीक है। और सर बीच में होता है माइनस, ठीक है। देखो इसका इससे गुणा किए -10, फिर माइनस, अब इसका इससे गुणा कर दो, तो इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 तरीके 9, -9 मतलब क्या सर? प्लस में 9। कितना हो जाएगा सर? प्लस में 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बता दो भैया? इसका आंसर जाएगा -1। बताओ किसी कोई दिक्कत परेशानी? हाँ हाँ देख लिए भैया, चलो देख लिए यार, ठीक है, सही है, आ जाओ।
अब बताओ, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। अब बताओ तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिए 2 इंटू 2 का आराम से, सर -1 आ गया, ठीक है। अब बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ठीक है। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, देखो 2 इंटू 2 का जब सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एकदम सिंपल है भैया, क्या करेंगे, अरे इसको बदल दो, अरे हेरा फेरी करो इसका, और क्या, ठीक है। जिंदगी में क्या करना भैया, ऊपर से नीचे जाना, इससे आराम से क्या करोगे, ऊपर नीचे गुणा करो, कितना जाएगा सर, 5 -2 और 5, ये सर हो गया हेरा फेरी, अदला बदली। उसके बाद सर इन दोनों में क्या करोगे, बस माइनस से गुणा, ठीक है। इन दोनों क्या करोगे, अदला बदली करना है, देखो अदला बदली कर दिए, और इसमें क्या करोगे, माइनस से गुणा, इसमें सर अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3, हो जाएगा माइनस में 3, बस इतना हो गया। अब बताओ बाहर कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो सभी को पता है सर आव्यूह में अगर सर कोई भी एलिमेंट होता है, अगर सर गुणा करते हैं तो सर सब में गुणा करते हैं, तो उसे भैया अगर भाग करेंगे तो सब में भाग करेंगे, जो ये -1 है भाग करना है ना, तो जब ये आव्यूह के अंदर जाएगा तो या तो सब में गुणा होगा या सब में भाग होगा, तो अगर भाग है तो सब में भाग कर दो, तो सब में अगर सर हम माइनस से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सब में माइनस से भाग करो तो कितना हो जाएगा, क्या लिखे थे भैया, हाँ 2 3 -3 और 5 सही तो लिखे भैया, ठीक है सही तो लिखे, देखो हो जाएगा 2 3 -3 और 5, ठीक है। हाँ ये जो माइनस है इसको भेजेंगे अंदर, जो माइनस है इसको भेजेंगे अंदर, तो सब में भाग होगा, देखो इसमें भाग होगा हो जाएगा प्लस, इसमें माइनस से भाग करेंगे हो जाएगा प्लस, इसमें सर -1 से भाग करेंगे हो जाएगा -3, इसमें भाग करो -5, ठीक है, क्लियर है ना आराम से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या करोगे सर, इन दोनों को बदलते हैं, देखो बदल दोगे और इन दोनों में क्या करोगे, माइनस से गुणा कर दोगे, बस ठीक है, यही बात। अब इसका आंसर बता दो फटाक से, इसका आंसर क्या है जल्दी से बता दो, चलो भैया किसी को समझ में नहीं है तो उसको समझाएंगे नहीं, समझा दिए एक बार, अब लास्ट बार समझा दिए, आ जाएगा, बाद में रिपीट करके देख लेगा, आ जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक देखो सभी लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा जल्दी से, ठीक है, क्विज 4 भी आएगा तो पार्ट 4 भी आएगा, अपलोड होगा, लगाना क्वेश्चन, बाकी सब लोग सारे क्वेश्चन लगा के आओ एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी सेकंड बुक चल तो रहा है भैया, कैसे बताया जाए, ठीक है भैया जाओ खा लो, हम मना कहां कर रहे हैं, बताओ सर, ये तो सिंपल है ना सर, विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए आई जे बराबर, अरे यार ये गलत ये लग रहा ऑप्शन गलत दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको आई जे कर लो, ऑप्शन गलत है ये, ठीक है। ओ भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जे आई कर लो, ठीक है, जे आई, ठीक है, तब जाके सही हो जाएगा, जे आई रहेगा, ठीक है भैया। विषम लोग क्या बोला है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है सर, विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, जो ये ए डैश होता है वो माइनस में ए के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस में, ये तो सिंपल क्वेश्चन दिए थे कि तुम लोग एक सेट लगाओ तो तुम लोग के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमको आ रहा है, उसके बाद पार्ट 2 लगाओ, देखो पार्ट 2 आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर पार्ट 3 लगाओ, उसके बाद फिर पार्ट 4 लगाओ, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर अपना लेवल बढ़ाना, ठीक है। सबका कमेंट देख रहे भैया, ठीक है, चलो बताओ, सबका कमेंट देख रहे हीरो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो लिखा है अव्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय, देखो इसको पढ़ लो, ठीक है, एक होता है व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर में क्या होता है सर, मतलब जिसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमणीय, ठीक है, हाँ भैया, और एक होता है अव्युत्क्रमणीय, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। देखो अव्युत्क्रमणीय मतलब क्या है, जिसका तुम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हो, देखो भैया आओ ध्यान देखना, याद है ना, सोचो
सर अगर हमें सर किसी का व्युत्क्रम निकालना होगा तो सभी के दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है ना कि सर अगर हमें सर किसी का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर सर ए हो गया 0, बात सुनना, अगर सर वो हो गया 0 तो इसका मतलब सर ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो क्या बोलोगे, अव्युत्क्रमणी मतलब क्या सर, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये क्या हो जाए इक्वल टू 0। अगर सर ए 0 के बराबर हो गया, ठीक है, अगर सर ये 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणी हो जाएगा। और व्युत्क्रमणी मतलब क्या सर, जब ये 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अभी साइलिक में भी आएगा ये चीज, जब लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ना तो डिटर्मिनेंट में भी ये चीज आएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसका इनवर्स कब निकाल पाएंगे, तो हमको पता है सर फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सर हमको भाग देना होता है। तो तुम सोचो अगर सर हमें इससे भाग देना है, अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे, सर वो जो अवयव होगा वो अव्युत्क्रमणी है। क्यों, क्योंकि अगर सर 0 के बराबर आया तो सर हम 0 से भाग दे नहीं पाएंगे, तो बोलोगे अव्युत्क्रमणी। तो अव्युत्क्रमणी कब होता है सर, जब 0 के बराबर होता है तब। तो अगर सर 0 के बराबर है तो क्या बोलोगे, अव्युत्क्रमणी है वो। ठीक है, बात समझ में आई सर, ए इज राइट आंसर। हाँ भैया ए इज राइट आंसर, चलो ठीक है आ जाओ। अब तो ये कर लोगे, ये तो बच्चों को याद होगा, सब लोग रटे होगे ना। और ऐसा क्वेश्चन हम कराया था, थोड़ा सा हो सकता है वो भी याद कर लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में, हाँ लेक्चर नंबर 1 में करवाए थे, तो आई थिंक उसको सब लोग किया भी होगा। और ये तो एकदम सिंपल है ना, बोला है कि 3 क्रॉस 3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी है जिनकी भैया प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, मतलब उस अवयव में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हाँ भैया विपिन कुमार बोल तो दिए क्लास खत्म होगी भैया तो पूछ लेना, क्लास खत्म होगी तो सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लास खत्म होगी तो जो नंबर है, एक नंबर तुमको बताएंगे, उस नंबर पे भैया भेजना, बात करना, तुमको हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल जो समझा रहे उसको समझ लो। बोल तो दिए स्टार्टिंग से, बोले तुम कब से वही कमेंट किए जा रहे हो, स्टार्टिंग में तुमको बोल दिए भैया। ठीक है, पढ़ लो, जो पढ़ा जा रहा समझा जा रहा इसको पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद करना। ठीक है, क्या करोगे देखो इसमें कितने, देखो 3 क्रॉस 3 का है ना, तो लिखोगे सर 3 क्रॉस 3। ठीक है, देखो सर यहाँ पे 1 जगह रहेगा, 1 जगह यहाँ पे, 1 जगह यहाँ पे। ठीक है, इस सब इसके घर में 3 तो कमरा है, 3 तरीके 9 कमरा हो गया। अब इस 9 कमरा में किसको रहना है, या तो 0 को या तो 1 को। ठीक है, अब बताओ इसमें सर या तो 0 या तो 1 को ही रहेगा ना। ठीक है, बताओ अच्छा, अब सर अगर हम पहला वाला कमरा को अगर भरने आएंगे तो इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो सर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो सर 0 या तो 1। बोलोगे ना सर, जो पहला वाला कमरा है इसको अगर हम भरने आएंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो सर 0 लिखो या तो 1 लिखो। तो बोलोगे सर पहले वाले कमरे को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं, तो लिखोगे 2 गुणे में, क्योंकि अब देखो एक के बाद जब एक काम होता है, एक के बाद जब दूसरा काम होता है तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। पढ़े होंगे हम लोग क्रमचय संचय में, जब एक के बाद दूसरा काम उसके बाद लगातार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुल विधियां निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भरे 2 प्रकार से, अब इसको भरने के बाद हम आएंगे इसको भरेंगे। ठीक है, अब देखो इसको भर दिए ना, अब इसको भरने के बाद आएंगे इसमें भरेंगे। अब देखो इसमें भी क्या कहता है कि इसको जब तुम भरने आओगे ना तो इसके लिए भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 भरो या तो 1 भरो। तो तुम बोलोगे सर इसको भी क्या करेंगे, तो हम 2 प्रकार से भरेंगे। ठीक है, उसके बाद सर इसको भरने आएंगे तो सर इसको भी तो हम 2 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन है 0 या 1, तो इसको भी 2 प्रकार से। तो इसी तरह कुल 9 रूम है तो सबको सर हम 2-2 प्रकार से भर सकते हैं, तो कुल आंसर आ जाएगा 512। कितना आ जाएगा, 512। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आराम से इसको 2 प्रकार से, फिर इसको 2 प्रकार से, फिर इसको 2 प्रकार से, फिर उसके बाद इसको 2 प्रकार से, उसके बाद ठीक है देखो उसके बाद भरते रहोगे ना तो हर एक काम के बाद दूसरा काम कर रहे हैं, लगातार हो रहा है। तो भैया क्या करोगे, सबका मल्टीप्लाई करोगे, 512 आ जाएगा आंसर। बस अब इसका आंसर बता दो फटाक से। बोला है कि यदि ए 3 क्रॉस 3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होगा। फटाक से बताओ, एकदम बढ़िया से बता दो यार एक बार। ये फॉर्मूला लिखवाए थे और बोले थे याद कर लेना कि कभी कभी ये मैट्रिक्स में भी आ जाएगा और डिटर्मिनेंट तो रहेगा ही, सारणिक में भी मिलेगा। ठीक है, अब भैया उस टाइम दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है।
ठीक है, एक बार देखो तो सही। ठीक है, वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है ना, तो क्वेश्चन दूसरा तो आंसर दूसरा। हाँ बताओ सर, ये फॉर्मूला बताया था ना, देखो याद करो, दिमाग में मेरा घंटी बजा सब लोग, अपने दिमाग में घंटी बजेगा तुम लोग के भी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था एन के पावर, ठीक है सॉरी, ए के पावर एन माइनस वन, जहां पे एन क्या होता है, कोटि होता है। अब एन का मान कितना है, देखो एन बराबर कितना है, 3 है, बस रख दो मान बी बी बी। चलो भैया, हाँ भैया लो भैया, सबका आंसर बी तो हमारा आंसर भी बी, हम कहाँ अलग करेंगे। ठीक है, सबका अगर आंसर बी तो हमारा भी आंसर बी। चलो आगे बढ़े ना, ये बताओ इसका आंसर बता दो। ये बोला कि यदि ए बी सी की 3 कोटियां ये पॉसिबल है, तो बोला कि बताओ इनमें से कौन सा गुणनफल प्राप्त होगा, मतलब अब इसमें से हम किसका किसका गुणा कर पाएंगे। तो सभी को पता है कि अगर सर हम अगर 2 आव्यूह का गुणा करते हैं तो सर पहले वाले में स्तंभ की संख्या दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बताओ भैया, ठीक है, हाँ डी प्रिंस कुमार का आ गया, सेजल का भी आ गया, और भैया ऋषभ का भी आंसर आया लेकिन गलत आया है, आकाश का भी आंसर आया लेकिन शायद हमको लग रहा है गलत है, अंकित कुमार का आंसर आया, प्रिंस कुमार का आंसर आया। चलो ठीक है भैया, हम करवा दे। देखो भैया, हम देखो बता रहे, ध्यान देना, देखो यार अगर तुम्हें ए बी निकालना है, सोचो ना, अगर सर हमें ए बी निकालना, ध्यान देना, अगर सर हमें ए बी निकालना है तो सोचो सर ए में देखेंगे स्तंभ, ए में देखेंगे स्तंभ और बी में देखेंगे पंक्ति, बस इतना करो फटाक से ना। देखो क्या ए में स्तंभ और बी में पंक्ति बराबर है, सोचो सर ए में स्तंभ कितना है, सर ए में स्तंभ है 3 और सर बी में पंक्ति कितना है 4, तो भैया गुणा नहीं होगा, बस काम खत्म। देखो जिसका भी तुम्हें गुणा करना है तो ए लिखा है ना, तो ए का देखो स्तंभ और बी का देखो पंक्ति, अगर सर दोनों बराबर है तो मतलब ए भी पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, बराबर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी ए लिखा है तो क्या करो, बी का देखो स्तंभ, क्या बोलोगे सर, बी का देखेंगे स्तंभ, ए का देखेंगे पंक्ति। देखो अब क्या देखो बराबर है, तो क्या देखोगे, बी का स्तंभ देखो, बी का स्तंभ देखना भैया, जो पहले होता है ना, जो आव्यूह पहले होता है उसका स्तंभ देखते हैं, तो बी का स्तंभ कितना है, देखो बी का स्तंभ 3 और ए का पंक्ति कितना है 2, तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है, काट दो भैया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर बराबर होना चाहिए ना भैया, बराबर नहीं है। ठीक है, अब सी ए लिखा है ना, अब बताओ क्या लिखा है सी, तो सी का मतलब क्या भैया, सी वाला हमको स्तंभ देखना है और ए का क्या देखना है, ए का देखना है पंक्ति, ऐसे तुमको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, सी का देखोगे स्तंभ कि सी में कितना स्तंभ है, जो पहले अवयव होता है उसका स्तंभ लेते हैं और जो दूसरा वाला अवयव होता है उसका पंक्ति लेते हैं। तो पहले में कितना स्तंभ है, सी में कितना स्तंभ है सर, सी में सर है 4 स्तंभ, देखो सी में 4 स्तंभ है, सी में सर 4 स्तंभ है और ए में पंक्ति कितना है, तो ए में 2 पंक्ति है, तो मतलब सर ये भी पॉसिबल नहीं है, बराबर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो भैया ये भी खत्म कर दिए, अब लास्ट बस एक ही बचा भैया, तो भैया लास्ट बचा है तो उसका मजबूरी है उसका सही होना, तो ई सही होगा करेगा, इसको हम चेक नहीं करेंगे, ई 100% श्योर है कि सही होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ भैया देखो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना, चीजों को समझना है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आगे, जान लेना। ठीक है, बस ये ध्यान देना, जो भी तुम चैप्टर पढ़े हो उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वही तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको करो। उसके बाद जो जो सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा बेसिक क्लियर करते हैं उसको लगा लो कि तुम्हारा बेसिक क्लियर है कि सिंपल क्वेश्चन में गलती मत करना। ठीक है, और उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन है उनको लगाओ, उन पे प्रैक्टिस करो और उनको समझो। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, लॉजिक उसका कि हाँ क्या है और इस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, उस पैटर्न को समझ के उसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 12 का देखो बोर्ड एग्जाम है नहीं कि फिक्स है कि यार ये हर बार आता है तो ये भी आएगा, इस बार ये इंपॉर्टेंट तो ये आएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें क्वेश्चन कहीं से बनेगा, तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन को लगाना है और उसका भैया बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है अच्छे से। ठीक है, कि कैसे भी घुमा फिरा के पूछ दे, हम जो पढ़े हैं जो हम समझे हैं इतना अच्छे से समझे रहे कि कुछ भी आए हम कर लें। ठीक है, इतना ध्यान देना हमेशा। ठीक है, हमको बस अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसका जो पूछेगा उसको हम कर जाएंगे। वर्ग आव्यूह में क्या होता है तुमको पता है सर, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। हाँ वेरी गुड भैया ए। चलो
आई थिंक ये तो सबको पता होगा सर, किसी भी वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है। हाँ भैया, पीडीएफ मिलेगा क्लास के बाद, कुछ देर बाद पीडीएफ अपलोड हो जाता है, लेक्चर के नीचे रहेगा, फिर कुछ समय बाद लेक्चर के बगल में पीडीएफ हो जाएगा। जो वीडियो रहता है, वीडियो के जस्ट बगल में सटा हुआ उसका पीडीएफ रहेगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो सिंपल बताया ना, देखो जो जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखते रहो और डिब्बा में बंद करते रहो, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिसको आ रहा है, लेकिन जिसको कुछ समझ में हल्का फुल्का नहीं आ रहा है ना, तो यही करो कि कमेंट ज्यादा मत करो, बस यही करो कि जो लिखा है उसको नोट कर लो और उसको डिब्बा बंद कर लो, और उसी सेम चीज को यार 3 से 4 दिन लगातार पढ़ लो, याद हो जाएगा, रट जाएगा भैया। हाँ भैया, पीडीएफ कहाँ नहीं मिलेगा, पीडीएफ हम रख के कहीं और लेके जाएंगे क्या, ये बताओ। बहुत बोल रही है यार, कब से हम बोल रहे हैं, बताओ बताओ। अब भैया फॉर्मूला बताए ना सर। सर अगर एडजॉइंट ऑफ ए का अगर सर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये होता है, ये होता है सर ये n-1। n क्या होता है, कोटि। n बराबर क्या होता है भैया, n बराबर होता है कोटि। कोटि मतलब क्या सर, n बराबर होता है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो n बराबर 2 लिखना, 2 2 4 मत कर देना भैया, n बराबर 2 होगा, 4 मत करना ना। ओ भाई, अभी भी किसी का आंसर गलत आ रहा है, इतना इतना तेज गलत आंसर मत दो, अब तो सही आंसर दो ना। अरे यार बताओ, ठीक है, सही है भैया। देखो क्या लिखा है, n-1 करना है भैया, n में से 1 को घटाना है, ठीक है हीरो, n में से 1 को घटाना है। और यहाँ पे सर कोटि कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, तो n बराबर 2। देखो यही बोले, सिंपल सा क्वेश्चन, उसमें गलती कर रहे हो, बताओ। इतना अगर इजी क्वेश्चन में गलती कर दे रहे हो तो फिर बेकार है ना, ऐसे नहीं करना है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, बोला है कि एक वर्ग आव्यूह ए सममित है यदि, तो अगर बताओ कोई आव्यूह सममित आव्यूह होता है तो उसके लिए कौन सी बात सही है। ये जो बात बोला है कि अगर ए कोई सममित आव्यूह है तो इसमें से कौन सा भैया बात, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, वो तुमको बताना है। हाँ, तुमने सही आंसर दिया तो वेरी गुड, और क्या, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिए हो, ठीक है। हाँ 8 का आंसर किसी का आ गया है, चलो। हाँ सभी को पता होता है सर, अगर जब कोई आव्यूह सममित आव्यूह होता है तो सर सममित आव्यूह में होता है a डैश इक्वल टू a, ठीक है। और सर सभी को पता है कि अगर सर कोई विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक है, विषम सममित आव्यूह होता है तो क्या होता है सर, a डैश इक्वल टू सर होता है माइनस में a, ठीक है। आई थिंक ये तो सबको रटा हुआ होगा, रटा हुआ होना चाहिए। हाँ मैंने दिया, तुमने लिया, मैंने दिया, खुश हो जा भैया, आ जा भैया। अब ये बता दो, अगर सर 2 आव्यूह है, ये बताओ, अगर सर 2 आव्यूह ए और बी 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 के, तो ए बी का क्रम कितना होगा, फटाक से बताओ। बोलो, बढ़िया भैया, शुक्ला जी बता दो। ए ए ए, ओ भैया ए ए ए कौन, अच्छा कौन ए ए ए चिपका रहा है। हाँ अभी में तो कोई आया, नहीं भैया हर बात पे नहीं, थोड़ा रुक जाओ। हाँ हमेशा थोड़ी ना, जब मन तब। सी 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 गजब, ए ए गजब, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। तुम लोग तो यार, तुम लोग एकदम छा गए, ठीक है, तुम लोग तो एकदम छा गए। तुम लोग तो भैया क्या बताए अब हम। हाँ बोले तो भैया जब आव्यूह का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया पहले वाले में स्तंभ की संख्या और सर दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या सर बराबर होनी चाहिए। क्या तुमको बराबर दिख रहा है, किसको किसको लगता है 2 और 3 बराबर होता है, ये बता दो भैया। ओ भैया ऋषभ पटेल को लगता है कि 2 और 3 बराबर होता है। बहुत लोग हैं जिनको लग रहा है कि सर 2 और 3 बराबर होता है। भैया 2 और 3 बराबर नहीं होता है, ठीक है, जान लो। 2 मतलब होता है 2 ठो, 3 मतलब होता है 3 ठो, तो बराबर नहीं होता है ना, 2 और 3 बराबर नहीं होता है। तो अगर बराबर नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो बोलोगे ए बी ज्ञात संभव नहीं है, मतलब ए बी करना ज्ञात संभव नहीं है, ए बी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है? अब तो भैया गलत आंसर मत देना, ठीक है। हाँ चलो आगे बताओ। अब बोला है कि एक आव्यूह ए है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा जब k का मान होगा। बताओ, अच्छा बताओ व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा? ठीक है, तो तुमको पता है ना सर, देखो तुमको पता है सर, अगर ए इनवर्स का सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या होता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है ना? बताओ, सभी को पता है सर। अगर सर हम बात करें ए इनवर्स का, तो सर ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। अगर सर इसका मान अगर सर 0 हो गया तो क्या होगा, व्युत्क्रम नहीं मिलेगा। क्या बोलोगे? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर होगा तब व्युत्क्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सर 0 हो गया तो भाग दे ही नहीं पाएंगे, व्युत्क्रम नहीं मिलेगा या नहीं होगा। जो बात भैया वो समझ सकते हो, ठीक है। तो बोला है व्युत्क्रम नहीं होगा, इसका मतलब क्या सर, इसको कर दो 0 के बराबर। अब बताओ अगर तुम इसको 0 के बराबर करोगे तो इसका मान कैसे निकालते हैं, बोलो ना भैया। इसका इससे गुणा करो, 2 गुणे के सर 2 के हो जाएगा, माइनस में 5 के 15 हो जाएगा भैया, बराबर इसको 0 कर दो। अगर सर ये 0 के बराबर होगा तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। बस इसी को सॉल्व करके के का मान निकाल लो और झिंगा लाला भैया हो गया तुम्हारा, आ गया 5 बटे, बोलो मस्त एकदम, बोलो एकदम बढ़िया। हाँ डी मेरा जवाब है, तो भैया डी मेरा भी जवाब है। चलो भैया दोनों लोग मिलके डी जवाब देते हैं, आ जाएगा। हाँ डी आएगा, सही है। चलो सबको समझ में आ रहा है ना? ये सब देखो इजी जो क्वेश्चन है, ये सब तो आना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल सवाल, ठीक है। अब सिंपल सवाल नहीं आएगा तो क्या ही आएगा ना। चलो बस बस भैया, अब इसका बता दो। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। देखो व्युत्क्रमणीय मतलब क्या सर, जिसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। भैया देखो ना यार, सुनो ना, देखो अगर तुमसे बोला है कि वो क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, बात सुनना एक बार, कान खोल के सुन लो इसे करके, कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब सर जिसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और हम लोग सर किसका व्युत्क्रम निकालेंगे, जिसमें सर ई 0 के बराबर नहीं होगा। सोचो ऐसे, अगर सर इसका जो फॉर्मूला आप बताए हैं, ये हमको पता है फॉर्मूला ये, ठीक है, ये फॉर्मूला बताए ना। अब बताओ इसका व्युत्क्रम जो निकलेगा वो डिपेंड करेगा इस पर, मेन किस पर डिपेंड करेगा, इस पर। बताओ अगर सर इसका मान अगर 0 हो गया तब तो सर व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी नंबर के 0 भैया हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तब बोलोगे सर इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, मतलब ये अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। अगर सर ये व्युत्क्रमणीय है, अगर इसका व्युत्क्रम निकल सकता है, इट मींस सर ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा वही क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो करके देखो किसका 0 के बराबर नहीं आ रहा आंसर, 11 का 11 का 11 का 11 का, बहुत सी भैया 11 का हम भी देख लिए, सबका आंसर सही है, सबका आंसर बहुत सी देखो। अरे भैया 4 3 12, 2 छक्का 12, अरे भैया 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। अरे भैया जब 0 हो गया तो कहां से निकलेगा, अगर तुम मान निकाल रहे हो गुणा करने पर सॉल्व करके 0 आ गया ना, तो 0 पे कहां निकलेगा, अच्छी बताओ। हम बोले ना कि अगर ये 0 हो जाएगा तब तो भैया हम भाग दे नहीं पाएंगे, अगर हम भाग नहीं दे पाएंगे मतलब क्या, उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकाल सकते हो। देखो 4 9 36, बिचवा माइनस 4 6 36 प्लस 36, 36 और 76 कितना हो जाएगा, 72। दिस इज 72। इट मींस क्या है, ई भैया 0 के बराबर नहीं है, ई डज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इसका सर व्युत्क्रम निकलेगा, कंफर्म है। चलो बी सही आंसर है। हाँ अब ये बता दो, चलो भैया देखो देखो, बस ऐसे लिखो आराम से, देखो लिखो ए का कोटि कितना है सर, 2 गुणे 3,
बी का कोटि लिखो, बी का कोटि कितना है 3 गुणे 2, ठीक है। बी आएगा, बी आएगा, इसमें से कोई नहीं है। अरे भैया इसमें से कोई नहीं, भैया इसमें से कोई तो होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, जाओ टम्पू कर लो, टम्पू करके आराम से रिक्शा बैठ के जाओ, ठीक है। रास्ते में गिरना उड़ना मत, आराम से जाओ। हम लोग आगे पढ़ते हैं भैया। और देखो, देखो भैया ये दिख रहा है बराबर, देखो ये दिख रहा है बराबर ना, बराबर दिख रहा है सर, हाँ से बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आव्यूह बनेगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। ध्यान देना सर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आव्यूह बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। यहां मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करो, देखो बराबर है, हाँ से बराबर है। अगर सर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आव्यूह बनेगा वो कितना होगा, वो 3 क्रॉस 3 का होगा। दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी याद है ना। अगर सर ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो जो नए का आव्यूह बनेगा उसका कोटि कितना होगा सर, 2 गुणे 2 का हो जाएगा। और अगर सर बी भी पॉसिबल है तो इसका कोटि कितना होगा, ई होगा। तो यहां सर हमको एक चीज मिला कि सर ए बी और बी ए प्राप्त है, मतलब ए बी और बी ए प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे समान नहीं है। समान क्यों नहीं है, क्योंकि सर दोनों का कोटि ही अलग है, तो बराबर होने का चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि समान कब होता है, जब सर वो बराबर होता है तब को उसका कोटि। क्लियर है ना। देखो सर ये 2 गुणे 2 का है, ये 3 गुणे 3 का है, तो बराबर कभी होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। सबका कमेंट देख रहे भैया, ठीक है भैया वर्मा जी, आपका भी कमेंट देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं भैया। बस लेकिन जो पूछा जा रहा है वो बताओ तो मजा आएगा ना। चलो भैया पढ़ो भैया, खाते हुए पढ़ लो भैया, कहाँ मना कर रहा है तुमको कोई। यस सर, यस सर भैया, हाँ यस सर, चलो आ जाओ। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे यार, अब इसमें मल्टीप्लाई करना क्या बताया, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना सर। 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। गुणा करते फटाक से, गुणा किया जाए सर, ई पकड़ेंगे, इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर लो सर। एक और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़े से गुणा सर, -1 सर, माइनस में 2 हो जाएगा, लो भैया माइनस में 2 हो जाएगा, गुणा करो। -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा भैया, लो। और यहाँ पे सर +1 यहाँ पे 2 हो जाएगा सर, लो भैया 2 हो जाएगा, काम खत्म। सर 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा 1 -1 1, ठीक है। सर आ जाएगा 2 × ए आएगा। चलो भाई बहुत सही, वेरी गुड, सबका आंसर सही आया वैसे। हाँ प्रिंस, आकाश, दीपक, ठीक है, सबका आंसर सही है, 3 लोग का आंसर सही है, सुजाता का भी आंसर सही है। ए में आंसर आ रहा है कि ए फॉर अर्जुन, ठीक है, क्योंकि हमारा नाम ए से इसलिए ए आंसर आ रहा है, और क्या कर सकते हैं, इसलिए सबका आंसर हम ए सेट कर दिए है ना, कि सबका आंसर ए आ जाए, ठीक है। ये उसका रीजन है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका भी है कि ए है तो इसलिए आंसर ए से आ रहा है, ठीक है। समझना कि नहीं, जब ए कहे आ रहा है, अलग अलग खतरनाक क्वेश्चन है एकदम, ए कहे आंसर आ रहा है, बताओ इसका भी आंसर तो दे दो। भैया 2 × 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे यार, अरे यार देखो इसके पिछले देखो हम ये बताया है, देखो एक आदमी, देखो मेरे पास ए था ना, एक बी था, ठीक है। अब बताओ देखो ए का जो कोटि है भैया वो कितना है, वो है 2 × 3, ठीक है। बताओ इसमें कितना, देखो एक पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति है ना, तो लिख दिए 2 पंक्ति और फिर 3 स्तंभ हो गया। इसका कोटि कितना है, 1 2 3, तो क्या बोलोगे, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, वही तो लिखे। अब हम क्या किए, हम देखें कि ए और बी का गुणा होगा कि नहीं, तो लिख दो ए और बी। जो कोटि होता है ना, कोटि को हमेशा यहां लिखो, ए का कोटि कितना है, 2 × 3, मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो ए का हो जाएगा 2 × 3 और बी का हो जाएगा 3 × 2, ठीक है। अब बताओ 2 आव्यूह का गुणा तभी हो सकता है जब पहले वाले में
स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या बराबर हो। तो इसमें सर 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है, बराबर है, गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो आंसर कितना आएगा सर, 2 गुणे 2 का आएगा। ठीक है, अब देखो जो ये आव्यूह बनेगा ना, ये 2 क्रॉस 2 का होगा, इसमें कुल बस 4 एलिमेंट होंगे। और जो ये वाला होगा ना, इसका गुणा करेंगे तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, इसमें कुल 9 एलिमेंट होंगे। तो बताइए सी वाला डी वाले के बराबर कैसे होगा? हम बोले थे कि 2 आव्यूह बराबर तभी होंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी। कोटि, अब ये 2 गुणे 2 का बनेगा और ये वाला 3 गुणे 3 का बनेगा, तो बराबर कैसे होगा? बराबर होगा ही नहीं ना। चलो यहां पे भैया एकांक आव्यूह, इकाई आव्यूह कौन है भैया? ई, ये तो कोई भी कर लेगा ना भैया। इकाई आव्यूह भैया, हाँ हाँ भैया वैसे ही करोगे, बस उसको तुम्हें माइंड में करना है कि कितना जल्दी उसको माइंड में कर ले। ठीक है, ठीक है, चलो इसका बताओ, ये बताना है 2a माइनस बी। तुमको क्या करना है, तुमको सोचना है कि हमको इसको स्क्रीन पे ही देख के माइंड में इसको सॉल्व कर ले रहे कि नहीं। अगर तुम किसी क्वेश्चन को माइंड में कर ले रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो बहुत बढ़िया भैया, बेस्ट है। ठीक है, देखो सर क्या सोचो ना, देखो सर 2, देखो बोलो सर ए वाले में 2 से गुणा करना है, उसके बाद बी वाला घटा देना है। अब बताओ इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या बोलोगे सर? 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 घटा तो 0 हो जाएगा, काम खत्म भैया, 0 आ गया। आएगा कि नहीं? या ऐसे करोगे ना भैया, देखो अगर लिखा है 2a माइनस बी, इतना सॉल्व नहीं करना है, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको तुम्हें डायरेक्ट करना है, सोचना है कि इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घटाना है तो भैया घटाना तो आना चाहिए। आई थिंक वेरी गुड हो गए घटाने में तुम लोग, वेरी गुड तो हो गई ना घटाने में, ये तो है नहीं घटाने में 0 हो गए। 4 6 8 10, 4 6 8 10, लो भैया सन्नाटा छा गया, एकदम एकदम सन्नाटा छा गया। सी वाला, हाँ सी वाला वेरी गुड। चलो सी, लो भैया अब तो सी आ गया आंसर। अब तो ए आंसर नहीं आया, अब क्या होगा? इसका आंसर सी का आ गया। चलो इसका आंसर बता दो। ये तो कोई भी कर लेना, प्लस करना है सर। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, फटाक से करो, जल्दी जल्दी करते हैं। पहला वाला पहले से प्लस करना है, दूसरा वाला दूसरे से प्लस करना है, तीसरा वाला तीसरे से प्लस करना है, चौथा वाला चौथे से प्लस करना है। हाँ भैया, हाँ माइंड में करना था भैया, वो तो कर ही लोगे, उतना सिंपल तो माइंड में कर ही लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो ठीक है, हाँ लेकिन प्रैक्टिस करना तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, हल्का हल्का प्रैक्टिस करोगे फिर आ जाएगा। ठीक है, चलो बी आएगा हीरो, बी, अरे सबको जोड़ोगे ना, ए वाला पी से, बी वाला क्यू से, सी वाला आर से, डी वाला, सबको संगत होकर जोड़ते हैं ना। चलो एक बताओ, फटाक से जल्दी बताओ सब लोग, अब जल्दी जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। हाँ 17 का आंसर कितना आएगा देखें, चलो 17 का आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ देखें। चलो भैया किसका आंसर आ गया है? 17 का आंसर बताना है, 17 का आंसर। भैया सारा हम बताएंगे, घबराओ मत। बी 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 भैया ए डैश निकालना है। हाँ नेत्रिका का आंसर है, सौरभ का आंसर है, राजेश, कुलदीप, सुजाता, आशीष, ठीक है, कृष्णा, कृष्णा भैया का आंसर आ गया, प्रिंस, दीपक, ईशा कुमारी। चलो भैया ठीक है, सबका सही, विपिन का भी ठीक है। हाँ दीपक, सुजाता, आशीष, सबका सही है। ठीक है, हाँ अर्चना पटेल, हाँ आकाश का भी ठीक है। चलो सेजल 17 का सी आएगा। हाँ अजय का भी ठीक है, अजय का नाम हम भूल गए भैया, जाने दो, क्या कर सकते, इतना याद नहीं रहता है। सबका आंसर सी, तो मेरा भी आंसर सी हो जाएगा। सर ए डैश कितना हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन 2-4 ठो लगा लो, तुम लोग को भी थोड़ा अच्छा लग जाए। तुम लोग बोलोगे समझ में नहीं आ रहा ना, देखो अब ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो इस सब से होता क्या है ना, इस सब से तुम लोग क्या थोड़ा सा बेसिक क्लियर होता है कि यार हमको जब जोड़ना होता है तो पहला वाला पहले से जोड़ते हैं, ये सब बेसिक होता है, ये सब आना चाहिए। लोगों को लगता है कि सब क्या करवा रहे हैं, देखो यही सब तो मेन होता है। ठीक है,
इससे तुमको पता चलेगा कि हमको कितना आ रहा है। ओ भैया ऑप्शन ही गलत है, हम सी बता दे, तुम बोलो ऑप्शन गलत है। 2 से मल्टीप्लाई करना है भैया, 2 से सब मल्टीप्लाई करो, 2 का x में, 2 का y में, 2 का l में, 2 का m में, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी। अरे यार अब तो सबका आंसर सी आ रहा है। ओ भैया सबका आंसर सी आ रहा है अब का। हाँ, सबका कमेंट पढ़ रहे हीरो। अरे भैया, अरे भैया नाम नहीं ले तो गुस्सा मत, ठीक है, नमो तुम्हारा ले लेंगे, आ जाओ। हाँ भैया भरत, लो भैया, भारत, भरत जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, अच्छा नाम है वैसे। अब ये बता दो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ चलो, हाँ बी होगा, चलो भैया ठीक है। हाँ तो याद रखना कि सर ये क्या होता है, बी होता है, पता है ना सर। ए प्लस ए डैश, ए प्लस डैश क्या होता है, सम्मित होता है। ये बताओ, हाँ ठीक है, सबका बी आएगा, सबका सही है, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, हाँ सबका सी आएगा, ठीक है। हाँ रोहित, ठीक है, बी आएगा हीरो, सबका आंसर बी आएगा, सही है। बस हाँ स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, समित बोलेंगे, समित होगा सिमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, देखो ए बी डैश क्या होता है सर, अगर ए बी डैश है तो दिस इज थिंग ईशा कुमारी, ठीक है, और कौशल, अंकित, विपिन, भवेश, राजेश, राजेश अपना नाम सही कर लो, ठीक है। सौरभ का सही है, आदित्य, कृष्णा, सबका सही है। अब इसका तो आंसर सब लोग सही देगा, हमको भी पता है सब लोग सही देगा, सबका आंसर ये आएगा, बहुत सही। मजा आ रहा होगा अब तो, बहुत तुम लोग बहुत दांत चियारोगे, हमको तो सब आ रहा है ना, बहुत खुश हो रहे हो, हमको सब आ रहा है। अभी आएगा, देखो अभी कल सवाल पूछेंगे तब बताना कितने लोगों का आ रहा है। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। बोला है कि प्रथम 6 धन पूर्णांकों को अवयव लेते हुए असमान अवयव रखने वाले कुल कितने अलग अलग अवयव बन सकते हैं, बता दो। 6 असमान अवयव से बनाना है। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंस कुमार तुम्हारा अभी कमेंट आ रहा है, खुश हो गए, तुम यही चाह रहे थे कि हम तुम्हारा नाम ले, तुम्हारा नाम ले लिए, प्रिंस कुमार का कमेंट आ रहा है भैया, ठीक है। वैभव क्या नहीं पूछे भैया, पहुंच रहा है भैया, पहुंच रहा, तुम्हारा भी आ रहा है। हाँ जिसको भी आ रहा है मजा आ रहा है, और क्या। 21 का आंसर आ गया भैया एक लोग का। चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो सर अभी देखो जो इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम करवाए थे उसमें क्या था, उसमें सर ये था कि सर 0 और 1 था। अब देखो इसमें 0 1 नहीं है मेरे पास, सर देखो 6 धन पूर्णांक है। अब बताओ अगर सर 6 धन पूर्णांक है तो बताओ इससे कुल कितने अवयव बनेंगे, कितने क्रम का, तुमको पता है ना सर। एक अवयव बनेगा 6 गुणे 1 का बनेगा, ठीक है। एक बनेगा सर 1 गुणे 6 का बनेगा, एक सर बनेगा 2 गुणे 3 का बनेगा, एक बनेगा 3 गुणे 2 का, ऐसे बनेंगे। अब देखो अगर हम सोचो, अगर उन्हीं 6 संख्या से अगर हम सर 6 गुणे 1 का भी बनाते हैं, ध्यान देना। अगर सर जो मेरे पास जो 6 संख्या होंगी, ठीक है, जो मेरे पास 6 धन पूर्णांक होंगे, ध्यान देना, जो मेरे पास 6 धन पूर्णांक होंगे उससे हम कैसे बनाएंगे। देखो देखो एक हम ले लिए क्या, ये 6 क्रॉस 1 का, लो भैया देखो ध्यान देना, एक देखो हम 6 क्रॉस 1 का एक ले लिए आप व्यू, ठीक है, बन लिए। अब बताओ इसमें कौन कौन एलिमेंट आ सकते हैं। देखो बोला है ना कि प्रथम 6 धन पूर्णांक, देखो प्रथम 6 धन पूर्णांक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, देखो भैया 1 ले लिए, ठीक है। तो सोचो मेरे पास 6, ध्यान देना,
यहाँ पे कुल कितने एलिमेंट होंगे सर? एक स्थान है, 2 स्थान है, 3 स्थान है, 4 स्थान है। अरे यार ज्यादा 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 ज्यादा, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, ये कुल 6 स्थान होंगे ना। अब बताओ इन 6 स्थान को हम लोग कितने प्रकार से भर सकते हैं? भैया ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा आराम से, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सब पढ़ रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। आज देखो, तो बताओ, देखो सर मेरे पास कुल 6 संख्या है, तो बताओ अगर हम पहला वाला बॉक्स भरने गए तो इसको कुल हम 6 प्रकार से भर सकते हैं कि नहीं? बताओ किस समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे पास कुल 6 नंबर है। मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात तो सुनो। देखो अगर सर हमको सर एक ऐसा अवयव बनाना है जिसका जो कोटि हो वो 6x1 का कोटि हो, तो ऐसे कितने अवयव बनेंगे पहले वो पता करते हैं, ठीक है। मेरे पास कुल 6 नंबर है। अगर मेरे पास 6 नंबर है तो इस पहले वाले स्थान को हम कुल 6 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। अब 6 प्रकार से जब भरेंगे तो मेरा एक नंबर जब उसमें भर देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास बस 5 नंबर बचेंगे। तो सर जब दूसरा वाला भरने आएंगे, ठीक है, जब दूसरा वाला भरने आएंगे ना, ध्यान देना, जब दूसरा वाला भरने आएंगे तो सर इसको हम लोग केवल 5 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। इसको बस 5 प्रकार से, फिर एक को नंबर मेरा और खत्म हो जाएगा। फिर इसको भरने आएंगे तो इसको सर भरेंगे 4 प्रकार से, ध्यान देना, इसको 4 प्रकार से, फिर सर इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। तो कुल प्रकार कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कुल कितना आएगा? 720। 720 अवयव बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सभी लोग मेरी बात एकदम कान खोल कर सुनो। मतलब सर जो 6x1 दिख रहा है ना, 6x1 ये ना, तो 6x1 के हम अलग अलग अवयव कुल 720 अवयव बना सकते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ 5, ऐसे कर करके बदल बदल के कुल ऐसे खड़ा वाला कुल तुम 720 अवयव बना सकते हो। 720 अवयव, समझ रहे हो कि नहीं? सेम उसी तरह अगर तुम 1x6 का बनाओगे तो इसका भी 720 बनेगा, इसका भी 720 अवयव बनेगा, इसका भी 720 अवयव बनेगा। अब सबको प्लस कर दो। ये तो बस एक टाइप का मिला ना, कि अगर सर हम 6x1 का बनाएंगे, 6x1 का बनाएंगे, मतलब 6x1, ठीक है, 6x1 का बनाओगे तब 720 बनेगा। तो कुल अगर इसका भी 720, इसका भी 720, इसका भी 720 तो बनेगा, तो कुल बन जाएगा कितना? 2880 बनेगा। कुल 2880 अवयव बनेगा, कुल 2880 अवयव बनेगा भैया, ठीक है, ठीक है। इसका 720 बनेगा, इसका भी 720 बनेगा, इसका भी 720 बनेगा, इसका भी 720 बनेगा। बोलो अभी क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ए आएगा, ठीक है। तो पहले में देखो, पहले हम ये पता किए कि अगर मेरे पास कुल 6 अवयव हैं, ठीक है, अगर मेरे पास कुल 6 अवयव है तो उससे हम कितने कितने क्रम के अवयव बना सकते हैं? तो 6x1 का बना सकते हैं, 1x6 का बना सकते हैं, 2x3 का बना सकते हैं, और 3x2 का बना सकते हैं ना। तो ये पॉसिबल होगा उसका क्रम। अब इस वाले क्रम का हम कैठो अवयव बना सकते हैं, तो उसके लिए ऐसे बनाओ। अब सोचो कि मेरे पास कुल अगर 6 अवयव हैं तो पहले को 6 प्रकार से। अब बोला है कि असमान होने चाहिए। असमान मतलब क्या? सब अलग अलग। तो जिसका यूज कर लिए उसका दोबारा यूज नहीं करना है। चलो भैया, ओ भैया गुस्सा मत करो भैया, आ जाओ। डोंट वरी भैया, डोंट बी गुस्सा, ठीक है, सबको देखना है ना भैया, आ जाओ। अब देखो इसका भी करके चाहो तो तुम देख सकते हो कि अगर सर हम कर नहीं रहे, कर लेना ऐसे कि अगर सर 2x3 का होगा तो सर एक जगह यहां, 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 एक जगह यहां। आराम से करो। सर इसको भरेंगे 6 प्रकार से, इसको 6 प्रकार से, इसको 5 से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, 1 प्रकार से। तो इसका भी कितना आएगा? इसका भी जब करोगे ना तो सबका करोगे तो सबका वही आएगा, इसलिए हम बस एक का किए तो इसका भी 720 आएगा, ठीक है। उसी तरह इसका भी 720 आएगा, इसका भी 720 आएगा। तो सबको प्लस कर दोगे, ठीक है, तो वही सबको प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पूरा मत सॉल्व करो। देखो सर दिख रहा है 2, इस 2 का मल्टीप्लाई करो इससे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा,
प्लस में सर 1 जोड़ दो बराबर 5 कर दो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक सब लोग कर लोगे। हाँ, x बराबर 2 आ जाएगा। अब देख लो x बराबर 2 ऑप्शन कहीं दिया है, x बराबर 2 काम खत्म। पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, तुम एक को सॉल्व करोगे अपने आप तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, x बराबर 2 y बराबर -8, ठीक है। तो बस खत्म करें, चलो अच्छा 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और कर लें, 3 क्वेश्चन और करके बस खत्म करते हैं फिर, ठीक है। फिर कल सब लोग पार्ट 2 भी लगा के आएगा, पार्ट 2 भी किया जाएगा हम लोग। बढ़िया है बढ़िया है, मल्टीप्लाई कर लोगे ना यार, 3 दूना 6, 2 चौका 8, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। 1 हो जाएगा, y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आराम से फिर डायरेक्ट करना, ठीक है। ऐसे लिख कर नहीं करना, तुमको डायरेक्ट बस एक एलिमेंट को पकड़ना है, उसे एक एलिमेंट को, देखो हम क्या किए थे, देखो हम बस ये किए थे ना कि देखो इस 2 को पकड़े, तुमको पता है सर इसका इससे इसके सबसे गुणा करोगे तो इसका इससे गुणा कर दो, और तुमको पता है सर ई वाला जो कॉर्नर पे है, ई वाला सर इससे प्लस होगा तो इससे प्लस कर दो, और सर ई वाला इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल कर दो, आराम से मान आ जाता, ठीक है। बस अब देखो सबको जोड़ो, 6 1 7 हो जाएगा सर, 8 प्लस y हो जाएगा सर, ठीक है। 10 और 6, 10 और 0 10 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2x प्लस में 1 हो जाएगा सर, ठीक है भाई। हीरो आ जाओ बस। अब सर ये वाला देखो, सोचो ना ई बना हमारा कॉर्नर वाला प्लॉट, सर जो ये कॉर्नर पे जो प्लॉट है, ये कॉर्नर वाले प्लॉट इक्वल कर दो सर, ई जो कॉर्नर वाला प्लॉट है इसको इस वाले कॉर्नर के इक्वल कर दो। भैया पता है ना सर संगत अवयव बराबर होता है, ये बता दो। अब ये तो बता चुके हैं, जल्दी फटाक बताओ। 2 क्वेश्चन और, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, उसको हम लोग मिलते हैं कल ना, ठीक है। तब सभी लोग क्या आओ, पार्ट 2 लगा के आओ, और जितना फॉर्मूला बताएं सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है। जल्दी सब लोग बढ़िया से एकदम। हाँ भैया इंटू करना था, देखो ये 2 दिख रहा है ना भैया, देखो ये 2 दिख रहा है ना, अरे ये जो 2 दिख रहा है तो ये 2 सब में जाएगा ना, देखो 2 गुणा 3 होगा भैया, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2x, तो इसका पहले सबसे गुणा करोगे, उसका री प्लस है ना, सॉरी री प्लस है ना भैया, ये बिचवा में प्लस है ना, कहाँ गया, बिचवा में प्लस है ना, ये प्लस करना है ना दोनों को, ये दोनों अभी प्लस है ना, देखो ना यहाँ पे ये प्लस करना है ना, तो क्या बोलोगे दादा, अगर सर 2 अवयव होते हैं, अगर ये m क्रॉस n का है, अगर b वाला है, अगर ये p क्रॉस q का है, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है सर जब इसमें स्तंभ की संख्या इसमें क्या हो, पंक्ति की संख्या के बराबर हो, मतलब n बराबर p, ठीक है। हाँ सी आएगा, a में स्तंभ की संख्या, b में क्या हो, पंक्ति की संख्या के बराबर हो, तभी सही आएगा। चलो बहुत सी सबका आंसर सही है, वेरी गुड यार, सही है, बढ़िया है। चलो ये बता दो, देखो कितने लोगों को याद है, जी बताओ ये कितने लोगों को याद है, ठीक है दीपक समझ गए, ये बता दो अब सभी लोग, एक बार सभी लोग बता दो इसका आंसर कितना आएगा। हाँ n बराबर p, ठीक है ईसा सही है। सर जी सी होगा, ट्वेंटी 24 का आंसर बताओ, ए नंबर इज द राइट आंसर, बी नंबर इज द राइट आंसर। भैया राजेश का सही है, राजेश का सही है, ईसा का सही है, ईसा का सही है, ठीक है। और हाँ भवेश का भी सही है, शालिनी का गलत है भैया, सेजल ठीक है, दीपक, कृष्णा, भैया रोशनी क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन क्या उतार रही हो, क्वेश्चन को देख के बस करना है सॉल्व, ठीक है। इसका जो पीडीएफ होगा ना चैप्टर नंबर 3 में देखोगे तो पार्ट 1 अवयव, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके
इन सब सारे क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड है, वहां से डाउनलोड करना, फिर उसको सॉल्व करना और कल सॉल्व करके आना। यहाँ पे बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कल जब आना तो सॉल्व एक बार करके आना, जो नहीं आएगा बताएंगे, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इन सबको नोट नहीं करना है, बस सॉल्यूशन नोट कर सकते हो अगर नोट करना है तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन दिया गया है, पीडीएफ अपलोड है, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। अरे भैया तो हम क्या करें, बताओ, तुम नाम ऐसा लिखे हो, ऐसा नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। राजकेश, हम तो सोचे राजेश लिखा हो गया, या तो राकेश लिखे होते। राकेश बोलो कि राजकेश कैसा नाम होता है, बताओ। राजकेश, कौन राज का तुम केस हो, किसका केस तुम उतार लिए, किसको तुम टकला कर दिए, बताओ। हाँ भैया ठीक है, चलो भैया तुम्हारा नाम राजकेश लेंगे अब, ठीक है। थोड़ा अच्छा नाम रखे तो अच्छा भी लगता हमको। चलो सही, अच्छा नाम भैया, इसे भी जो भी रखे अच्छा नाम है, सबका नाम अच्छा होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये भैया इसलिए नहीं भैया, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लो भैया अंजलि तुम्हारा भी नाम ले लिए, ठीक है। अरे भैया अंजलि तुम कोई आंसर कभी एक भी तुम आंसर सही दी नहीं, आंसर सही करते भैया नाम लेते हैं। हाँ भैया गुड आफ्टरनून भैया, वेरी गुड आफ्टरनून, खतरनाक वाला आंसर। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे कल अब, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सब लोग सही कर दो, फिर मिलते हैं कल। कल हम लोग आव्यू का पार्ट 2 करेंगे, इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन इसको भी करेंगे और पार्ट 2 का जो क्वेश्चन होगा उसको भी लगाएंगे। तो कल सभी लोग आव्यू के सारे क्वेश्चन लगा के आना, और आप पार्ट 4 भी जल्द अपलोड हो जाएगा, पार्ट 4 का भी क्वेश्चन लगाना, ठीक है। पार्ट 3 तक हम सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद तुम लोग करना। बाकी किसी कोई डाउट है, किसी कोई डाउट है भैया, तो ये रहा हम लोग का कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इस पे तुम अपना बातचीत कर सकते हो, हालचाल ले सकते हो, और जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। जिसको भी पूछना है, हाँ गजब गजब, चलो भाई ठीक है, आंसर देख लेंगे भैया, रो रो मत भैया, कहाँ आंसर चुरा रहे हो, आंसू मत चुराओ, आओ जरा। बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, हाँ भैया, बस भैया आ रहा है, बस बोल दिया, उसको मैसेज कर दिए हैं, ठीक है। कलुआ को मैसेज कर दिए, बस आ रहा होगा हम लोग का दोस्त, थोड़ा इज्जत उसका नाम लो, इज्जत से। तो भैया, अरे भैया ये तो फॉर्मूला, इसमें क्या बताएं फिर मैं। अरे भैया ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है ना, तभी ना गुणा पॉसिबल। इसमें बताओ ए क्या होगा, बताओ। ए की पंक्तियों की संख्या बराबर बी के स्तंभों की संख्या, ए कब होगा। अच्छा इसमें ए भी लिखा नहीं है ना, अच्छा ये बोल रहे हो भैया, तो यहाँ पे लिख लो भैया, तो ए भी लिख लो, लगा तुमको इसलिए डाउट है कि यहाँ पे बी भी तो सकता है। लो भैया ए भी लिख लो तब, अब ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए बी, तब लिख लो कि ए बी का गुणन कब परिभाषित होगा। अगर ए बी निकालना तो बोलेंगे ए के, और देखो लिखा नहीं है ना, अगर तुम्हें पहले ए दिया है ना, अगर तुमको पहले ए दिया है, बाद में भी दिया, तुमको पहले ए मान के ही चलना है, ये जान लेना। अगर ए तुमको लिखा पहले, तुमको ए मान के चलना है कि हमको ए को पहले ही रखना है। अगर बी और ए लिखा होता तब बी को पहले लिखते, अगर ए पहले मतलब हमको ए को पहले मान के ही चलना है, अगर लिखा नहीं है तो भी, ये बात समझना। चलो भैया आ जाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे यार, ये तो कोई भी कर लेगा ना, यहीं पे कर दो ना। चलो बस लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म करते हैं, आओ। देखो आई है, आई इंटू जीरो, जीरो इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो कल सभी लोग पार्ट 2 का क्वेश्चन लगा के आएगा, ठीक है। फिर आज देखेंगे, आज पार्ट 4 को भी
कुछ जुगाड़ किया जाए, तुम लोग घर पे लगाओ थोड़ा, ठीक है। ये सर जीरो जाएगा, आई स्क्वायर जीरो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, गुणा करो जीरो 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 हो जाएगा सर, गुणा करो जीरो आई हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी लोग पढ़े होंगे कि सर आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। सभी लोग पढ़े हो ना सर, आई स्क्वायर का मान -1, चलो भैया ठीक है, बी आ जाएगा आंसर। सर आपका नाम क्या है, ओ भैया मेरा नाम क्या है, भैया हम कितनी बार अपना नाम बता दें, पीछे का लेक्चर देख लो तुमको नाम पता चल जाएगा। भैया देखो जितना क्वेश्चन लगाओगे अपने आप सब आ जाएगा, ठीक है। और बाकी तुम कुछ नेट से डाउनलोड करके देख लो PYQ, और क्या कर सकते हो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना, कुछ तो मेहनत करो भैया, कुछ तो मेहनत करो। और बोले तो यार कभी कितना पेपर इसका हुआ, एक पेपर हुआ है, एक पेपर में कितना PYQ कर लोगे, और वैसे जितना हम करवाई दिए जहां तक उम्मीद है, ठीक है। चलो आओ तो बुलाते हैं अपने कलुआ भैया, कलू भैया का बुलाते हैं और क्लास को खत्म करते हैं ना। भैया दीपक सुन लिए ना, अब अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ देखना चाहिए, पर सुनना तो है, ठीक है। जब अगर कुछ समझ में नहीं है तब बढ़ा लेना क्वालिटी, तो भैया बढ़ा लेना ना, चलो तब बुला दें, चलो भैया आ जाओ भैया, थोड़ा सा बाल बना दे इसका। ये हम लोग का कलुआ ऐसा क्या कर रहा है, चलो आ जाओ कलुआ भैया, ऐसे बना तुम, हम किसी और को बुला दिए थे, गलती हो गया। चलो भैया, तो भैया बस ये क्लास खत्म करते हैं। टेढ़ा लग रहा है का, सीधा 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 लगो भैया, सीधा सीधा लगो, एकदम सीधा सीधा, हाँ खतरनाक वाला एकदम। चलो सबको बोलते हैं बाय। सब पार्ट 2 में नहीं बन रहा है कुछ क्वेश्चन, हाँ कल बता देंगे, कल बता देंगे भैया। भैया इसका बाल है ये, ठीक है, अभी थोड़ा सा नहा धो के आया है। बाकी बाकी किसी को डांस तो करना नहीं है ना, चलो शांति से रहो, आराम से भैया, आराम से बैठे रहो, और क्या, ठीक है भैया। चलो सबको बाय बोलते हैं, हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। सर 21 वाले में 5 को बोलता तो 5 लेते, 5 के लिए 5 गुणे 1 और 1 गुणे 5 करते, पहले उसकी कोटि निकालते, ठीक है। 5 के लिए 5 लेते, ठीक है। ठीक है चलो, क्लियर है ना, हाँ सबको बाय। हाँ भैया ठीक है, वो सब फैशन है वो सब, ठीक है। तुम लोग क्या समझोगे, सब फैशन है, ठीक है। हाँ, जाओगे तो पता चलेगा ना। सब क्लियर है, हाँ सबको बाय। हाँ सर आई का स्क्वायर का मान 1 होता है, हाँ भैया आई के स्क्वायर का मान 1 होता है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं होता है। उसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तब, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब निकालोगे हीरो तब 1 आएगा ना। चलो ध्यान देना, जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तब 1 आएगा, ऐसे थोड़ी बना जाएगा। हाँ भैया दीपक सुन लिए तुम्हारी बात, ठीक है। बाकी सब सारा क्वेश्चन तो करवाया गया हीरो। हाँ भैया, हाँ भैया हमारा दोस्त है तो हमारे जैसा ही लगेगा ना, अगर हमारा दोस्त है तो हमारे जैसा लगेगा ना, ठीक है। अब हम कोई मंगल कर तो जाएंगे ना दोस्ती करने, ठीक है ना। अब तुम लोग का दोस्त भैया स्मार्ट है, खतरनाक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा दोस्ती यही के साथ है। हाँ बाय बाय टाटा, टाटा बोल दे लो भैया, चलो। अब बताओ किसी कुछ पूछना था भैया, पूछ लो भैया, अब तुम लोग बोलोगे नहीं। टाटा नमक देश का नमक, बताओ अब, समुद्र किनारे का नमक है, आओ।
अरे एकांक आव्यूह भाई जी, जो इकाई आव्यूह होता है उसी को बोलते हैं एकांक आव्यूह, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं भैया। ठीक है भैया, नहीं भैया हम बुरा नहीं मानते, ठीक है बस कर लो। अच्छा वो आई स्क्वायर, अच्छा आई स्क्वायर बोल रहे हो, तो सही तो लिखे है आई स्क्वायर के ऊपर -1। अरे ये समृद्ध संख्या पढ़े होगे ना, उसमें होगा भैया। अच्छा इसका बोल रहे हो, हम सोचे वो वाला ही बोल रहे हो, मैट्रिक्स वाला। भैया हम कुछ नहीं लगा भैया, इस सब काम हम नहीं करते, हम क्या लगाएंगे कुछ, ये बताओ भैया। हम नहा के बस तेल लगाते हैं, और क्या लगाएंगे, ठीक है। नहा के तेल लगाएंगे, जो सर तेल पे लगाते वही सर तेल, वही तेल चेहरे पे लगा लेते हैं, और क्या बचत बचत करते हैं अपना थोड़ा सा। हाँ भैया चलो, हाँ भैया ठीक है दीपक चौहान, समझ लिए, खत्म करें अब। चलो जाने दो, तुम लोग बतियाते रह जाओगे हमसे।